स्टूडेंट्स, अगर किसी ने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखा नहीं होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो फर्स्ट वो वीडियो देखिए। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 2.1 में का देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5 हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या दिया हुआ है। A stock worth rupees 7 lakh was insured for rupees 4,50,000. Fire burned stock worth rupees 3 lakh completely and damaged the remaining to the extent of 75% of its value. What amount can be claimed under the policy? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है। A stock worth rupees 7 lakh, that means ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू। Was insured for rupees 4,50,000, that means ये हो गई हमारी पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या बोला है। Fire burned stock worth rupees 3 lakh completely. फायर से स्टॉक बर्न हुआ है और वो बर्न की वैल्यू हमको दी हुई है 3 लाख रुपीस। नेक्स्ट हमें क्या दिया है। डैमेज द रिमेनिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो रिमेनिंग जो भी वैल्यू रही है उसमें से 75% क्या है, डैमेज पार्ट है। तो ये भी हमारी लॉस की वैल्यू हो जाएगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लेम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, अब जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे। सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज 7 लाख। नेक्स्ट हमें पॉलिसी वैल्यू भी दी हुई है। सो पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज 4,50,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है, बर्न वैल्यू भी दी हुई है। सो नेक्स्ट लाइन, बर्न वैल्यू इज रुपीज 3 लाख। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बोला है, डैमेज द रिमेनिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। दैट मींस जो भी टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दी हुई है उसमें से 3 लाख रुपीस तो हमारी क्या है, बर्न वैल्यू है। अब जो भी रिमेनिंग वैल्यू है उसमें से 75% क्या है, डैमेज पार्ट है। सो अब हमें पहले हम रिमेनिंग वैल्यू कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, remaining value of stock is equal to टोटल वैल्यू थी हमारे पास 7 लाख रुपीस। इसमें से बर्न वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, दैट मींस 3 लाख रुपीस। तो इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास बचेगा 4 लाख रुपीस। तो ये हो गई हमारी रिमेनिंग वैल्यू। अब इस रिमेनिंग वैल्यू का 75% पार्ट जो भी है वो डैमेज पार्ट है, ये हमको दिया है। तो उसका यूज करके हम डैमेज वैल्यू कितनी आती है वो फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, डैमेज वैल्यू इक्वल टू 75% ऑफ रिमेनिंग वैल्यू इक्वल टू 75% मींस 75 डिवाइडेड बाय 100 इनटू रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की है 4 लाख रुपीस। नाउ अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय डिनोमिनेटर में के 2 जीरो, न्यूमरेटर में के 2 जीरो गेट कैंसिल। सो इक्वल टू ये आएगा 75 इनटू 4000। नेक्स्ट लाइन, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 75 4 जा 300 और ये 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीस। तो डैमेज वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 लाख रुपीस आई। नाउ आप देखिए जो बर्न वैल्यू है और ये दो डैमेज वैल्यू है, ये दोनों भी क्या है, हमारा लॉस है। तो अब हमें टोटल लॉस फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल लॉस इक्वल टू 3 लाख प्लस 3 लाख, दैट मींस बर्न वैल्यू प्लस डैमेज वैल्यू। सो इक्वल टू ये आएगा 6 लाख रुपीस। ये होगा हमारा टोटल लॉस। तो ये हो गई लॉस की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्लेम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लेम का हमें फॉर्मूला पता है। सो नेक्स्ट लाइन, क्लेम इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। सो इक्वल टू लॉस हमने फाइंड आउट किया है 6 लाख रुपीस इनटू पॉलिसी वैल्यू हमको दी हुई है 4,50,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू भी हमको दी हुई है 7 लाख रुपीस। नेक्स्ट देखिए, अब इसका कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस करते समय डिनोमिनेटर में के ये 4 जीरोस, न्यूमरेटर में के ये 4 जीरोस। नेक्स्ट ये 1 जीरो, ये 1 जीरो हम कैंसिल करेंगे। सो बचेगा हमारे पास
45 into 6 that means 270 और ये 4 zeros that means ये आएगा 27 लाख डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 7 है। अब 7 से हमको 27 लाख को डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करते समय 7 1 7। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में 7 3 21 रिमेनिंग 6 60 हो जाएगा। दैट मींस 7 8 56 remaining 4 40 7 5 35 remaining 5 50 7 7 49 remaining 1 7 1 7 remaining 3 7 30 हो जाएगा। 7 4 28 2 remaining पॉइंट देके 20 हो जाएगा। 7 2 14 सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। यहां तक कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दैट मींस ये वैल्यू कितनी आएगी 3,85,714.2। तो ये होगा हमारा क्लेम। सो फाइनली आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। देयरफॉर क्लेम इज ₹3,85,714.2। चलिए स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, राइट डाउन करके लीजिए इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was ₹5,250. If the price of rice is ₹21 per kg, find the quantity of rice in kg in the cargo. So students इसमें क्या दिया हुआ है हमें, a cargo of rice was insured at 0.625%, that means ये होगा हमारा रेट ऑफ प्रीमियम 0.625% दिया हुआ है टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। दैट मींस पॉलिसी वैल्यू क्या दी हुई है 80% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है। सो इसमें हमको प्रॉपर्टी वैल्यू दी नहीं है, तो हमको प्रॉपर्टी वैल्यू हमको यहाँ पे क्या करना है कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट्स, द प्रीमियम पेड वाज ₹5,250। प्रीमियम की अमाउंट हमको दी हुई है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, ₹21 पर केजी, दैट मींस पर केजी के लिए राइस की प्राइस ₹21 दी होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन द कार्गो, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स अब हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई थी, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी वैल्यू कंसीडर करेंगे। लेट द वैल्यू ऑफ राइस बी ₹x। नेक्स्ट है पॉलिसी वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू, सो इक्वल टू 80% मींस 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा x 0 गेट कैंसिल, 2 4 8 2 5 10, दैट मींस ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारी पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब हमें प्रीमियम की अमाउंट दी है, तो प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करके हम x की वैल्यू क्या आती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें प्रीमियम का फॉर्मूला पता है, प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट प्रीमियम हमको दिया हुआ है 5,250 इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम 0.625 परसेंट में है, तो डिवाइडेड बाय 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू 4x डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट बाद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को कैंसिल करके डिनोमिनेटर में इसके बदले 3 जीरो एक्स्ट्रा लेंगे। सो नेक्स्ट टाइम 5,250 इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 100 और 3 जीरोस डेसिमल पॉइंट कैंसिल किया था उसके इनटू 4x डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 लाख और ये 5 डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो गए। 625 और 4 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा। सो x इक्वल टू नेक्स्ट लाइन 5,250 इनटू 1 लाख इनटू 5 डिवाइडेड बाय 625 इनटू 4। देखिए स्टूडेंट्स अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते समय अब हम
25 से डिवाइड करेंगे, सो 25 2 जा 50, रिमेनिंग 12 125 हो जाएगा, सो 25 5 जा 125, न्यूमरेटर में भी 25 से डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50, रिमेनिंग 2 25 हो जाएगा, अगेन 25 1 जा 25 0 एज इट इज। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगेन 25 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे, सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और ये 3 जीरो एज इट इज। नेक्स्ट 4 से भी डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 3 जीरो, दैट मींस हमारे पास रिमेनिंग रहेगा x इक्वल टू 210 इंटू यहाँ पे 1000 इंटू ये 5। सो इन सबका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, सो इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 210 इंटू 1000, दैट मींस ये कितना आएगा 21 और ये 4 जीरोस, दैट मींस ये होगा 2,10,000 इंटू 5। देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 5 जा 105u और ये 4 जीरो, दैट मींस ये हो जाएगा 10,50,000। सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें 1 केजी की प्राइस दी हुई है 21, सो ऐसे कितने केजी क्वांटिटी राइस कार्गो में प्रेजेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट लाइन देखिए, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन कार्गो इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल वैल्यू है उसको हमको क्या करना पड़ेगा 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 21, सो इक्वल टू 21 से डिवाइड करने के बाद 21 1 जा 21, 21 5 जा 105 और ये 4 जीरो, दैट मींस ये आ जाएगा 50,000 और ये केजी में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा केजी। सो फाइनली आंसर क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन द कार्गो इज 50,000 केजी। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे हम, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस इन कार्गो इज 50,000 केजी। चलिए स्टूडेंट्स राइट डाउन करके लीजिए इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम 7th एग्जांपल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, टेक्स्ट बुक में 6000 आर्टिकल्स दिए हुए हैं बट हम इसको 60,000 आर्टिकल्स लेके सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 60,000 articles costing ₹200 per dozen were insured against fire for ₹2,40,000 if 20% of the articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value. Find the amount that can be claimed under the policy. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसको हमको डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो कॉस्ट दी हुई है वो पर डजन में दी हुई है। नेक्स्ट, इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000, दैट मींस ये हमें पॉलिसी वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 20% ऑफ द आर्टिकल्स वेर बर्न, दैट मींस जो भी हमारी टोटल वैल्यू आएगी, प्रॉपर्टी वैल्यू आएगी, उसमें से 20% आर्टिकल्स क्या है, बर्न आर्टिकल्स है, दैट मींस बर्न वैल्यू है। And the 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value. That means 7,200 रिमेनिंग जो भी आर्टिकल्स रहे हैं उसमें से 7,200 आर्टिकल्स की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से 80% क्या है, हमारा डैमेज पार्ट है, ये भी हमको दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लेम की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स अब हमें क्लेम फाइंड आउट करने के लिए 3 वैल्यूज की जरूरत है, उसमें फर्स्ट लॉस, सेकंड पॉलिसी वैल्यू एंड थर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। देखिए पॉलिसी वैल्यू तो हमें दी हुई है 2,40,000, लॉस हमें फाइंड आउट करना है एंड प्रॉपर्टी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्रॉपर्टी वैल्यू मींस क्या आएगी, 60,000 को हम डजन में कन्वर्ट करके उसको जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे वो जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेंगी, प्रॉपर्टी वैल्यू रहेंगी। तो चलिए स्टूडेंट सिंपल एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स अब पहले हम 60,000 आर्टिकल्स को डजन में कन्वर्ट करेंगे। सो
आर्टिकल्स इन डजन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मींस 60,000 डिवाइडेड बाय 12, सो इक्वल टू ये आएगा 12 वन जा 12 फाइव जा, सो ये हो जाएगा 5000 डजन आर्टिकल्स हमारे पास रहेंगे। ओके, नाउ इस 5000 डजन के आर्टिकल्स की वैल्यू 200 पर डजन से कितनी आती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स पर डजन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें, 5000 को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 5000 इंटू 200, सो इक्वल टू ये आएगा 5 टू 10 और ये 3 जीरो, ये 2 जीरोस, ये 3 जीरोस, ये 2 जीरोस, दैट मींस ये आ जाएगा 10 लाख रुपीस। सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू में से क्या क्या दिया हुआ है हमें, 20% आर्टिकल्स वेयर बर्न आर्टिकल्स हमें दी हुई है, तो उसमें से हम बर्न आर्टिकल्स की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, बर्न वैल्यू इक्वल टू 20% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, सो इक्वल टू 20% मींस 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10 लाख रुपीस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गेट कैंसल, सो इक्वल टू 20 इनटू ये आएगा 10,000। नेक्स्ट अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 21 जा 20 और ये 4 जीरोस, दैट मींस ये हो जाएगा 2 लाख रुपीस। तो ये हो गई बर्न वैल्यू, दैट मींस ये हो गया हमारा लॉस। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला है, 7200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, रिमेनिंग जो भी आर्टिकल्स है उसमें से 7200 आर्टिकल्स और क्या है हमारे डैमेज है, तो ये 7200 आर्टिकल्स को भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी 200 पर डजन से वैल्यू कितनी आती है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट लाइन, आर्टिकल्स इन डजन्स इक्वल टू 7200 डिवाइडेड बाय, अगेन इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड करने के बाद 12 वन जा 12 6 जा, तो इक्वल टू ये आएगा 600 डजन आर्टिकल्स। ओके, नाउ इस 600 डजन आर्टिकल्स की वैल्यू क्या आती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, वैल्यू ऑफ 600 डजन आर्टिकल्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 600 को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 600 इंटू 200, सो इक्वल टू 6 टू 12 और ये 4 जीरो, दैट मींस ये आ जाएगा 1,20,000। तो ये क्या हो गई हमारी 7200 आर्टिकल्स की टोटल वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू में से 80% वैल्यू क्या है हमारी, डैमेज पार्ट है, ये हमको दिया हुआ है, दैट मींस अब हम इसका यूज करके डैमेज वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट करेंगे। सो डैमेज वैल्यू इक्वल टू 80% ऑफ 1,20,000, so equal to 80% means 80 divided by 100 into 1,20,000। अब इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते समय ये 2 जीरोस, ये 2 जीरोस ये कैंसल, सो इक्वल टू 80 इंटू 1,200 रहेगा, सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 जा 96 और ये 3 जीरोस, दैट मींस ये आएगा 96,000। तो ये हो गई हमारी डैमेज वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें टोटल लॉस फाइंड आउट करना है, दैट मींस क्या है, बर्न वैल्यू प्लस डैमेज वैल्यू की एडिशन करनी है। तो देखिए टोटल लॉस इक्वल टू बर्न वैल्यू हमारी आई है 2 लाख रुपीस प्लस डैमेज वैल्यू है 96,000, तो इन दोनों की एडिशन करने के बाद आएगा 2,96,000। तो ये हो गया हमारा लॉस की वैल्यू। नाउ अब हम क्लेम का फॉर्मूला यूज करके क्लेम की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट करेंगे। सो क्लेम इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी
वैल्यू सो इक्वल टू लॉस हमने फाइंड आउट किया है 2,96,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू हमें दी हुई है 2,40,000 सो ये 2,40,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट की है 10 लाख आई हुई है तो ये 10 लाख। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय देखिए ये 4 zeros गेट कैंसल, ये 2 zeros गेट कैंसल सो इक्वल टू 2,960 इंटू 24 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 71,040 सो ये हो गई हमारी क्लेम की वैल्यू। स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर क्लेम इज ₹71,040। ओके तो स्टूडेंट्स राइट डाउन करके लीजिए सॉल्यूशन। सिंपल एग्जांपल है, क्या किया है हमने, पहले 60,000 आर्टिकल्स दिए थे उसको डजन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट 200 से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स हमारी मिलेगी, दैट मींस वो होगी प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट उस प्रॉपर्टी वैल्यू से हमने बर्न वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट किए। नेक्स्ट हमें 7,200 आर्टिकल्स दिए थे, उस 7,200 आर्टिकल्स को भी हमने क्या किया है, डजन में कन्वर्ट किया है और उसकी भी फिर से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमें क्या बोला था, इस वैल्यू में से 80% पार्ट क्या है हमारा डैमेज पार्ट है, सो उसका यूज करके हमने क्या किया है, डैमेज वैल्यू फाइंड आउट की है और उसके बाद टोटल लॉस फाइंड आउट करके क्लेम की वैल्यू क्या आती है ये हमने फाइंड आउट की है। ओके तो राइट डाउन करके लीजिए इसका सॉल्यूशन। Thanks for watching. Like and share videos. Subscribe channel now.